काशी का अनमोल रत्न श्री पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर। 1. परिचय। 2 देशों का आध्यात्मिक मिलन। वाराणसी की सुबह जब 80 घाट की आरती से शुरू होती है और मणिकर्णिका की लपटों तक पहुंचती है तो बीच में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां वक्त ठहर सा जाता है। ये है ललिता घाट पर स्थित नेपाली मंदिर। इसे काशी का पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। गंगा की लहरों के ठीक ऊपर बना ये मंदिर पत्थर की इस नगरी में लकड़ी का एक ऐसा अजूबा है जो आपको बनारस के शोर से निकालकर सीधे हिमालय की गोद नेपाल में ले जाता है। 2. इतिहास की एक झलक। राजा का संकल्प। इस मंदिर के अस्तित्व की कहानी सदियों पुरानी है। सन 1800 से 1804 के दौरान नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने काशी में अपना समय बिताया था। कहा जाता है कि वे यहाँ एक सन्यासी के रूप में रहे जिन्हें स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना गया। काशी के प्रति उनके प्रेम और अपने आराध्य पशुपतिनाथ के प्रति उनकी भक्ति ने एक संकल्प को जन्म दिया। उन्होंने तय किया कि वे गंगा के किनारे नेपाल के पशुपतिनाथ का एक प्रतिरूप बनाएंगे। हालांकि 1804 में वे वापस नेपाल लौट गए, लेकिन उनके द्वारा बोया गया ये भक्ति का बीज उनके पुत्र राजा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाह ने एक भव्य मंदिर के रूप में पूरा किया। 3. वास्तुकला। लकड़ी पर उकेरा गया जादुई संसार। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पैगोडा शैली पगोडा स्टाइल है। जहां काशी के बाकी मंदिर शिखर शैली में ऊंचे पत्थरों से बने हैं, वहीं ये मंदिर पूरी तरह से लकड़ी और टेराकोटा की बारीक नक्काशी का नमूना है। नेपाल से आई लकड़ी। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए विशेष रूप से शीशम और साल की लकड़ियां नेपाल के जंगलों से मंगवाई गई थीं। साथ ही काठमांडू घाटी के उन सिद्ध कारीगरों को बुलाया गया था जिन्हें लकड़ी पर जान फूंकने की कला आती थी। अजय और अमर। आश्चर्य की बात यह है कि 200 से अधिक साल बीत जाने के बाद भी गंगा की नमी और बनारस की उमस भरी गर्मी के बावजूद इसकी लकड़ियों में कभी दीमक नहीं लगी। ये आज भी वैसी ही मजबूत और चमकदार है। मिनी खजुराहो। मंदिर के खंभों, दरवाजों और छतों के नीचे की गई नक्काशी इतनी कामुक और बारीक है कि इसे काशी का मिनी खजुराहो कहा जाता है। इसमें मानव भावनाओं, प्रकृति और देवताओं को बड़ी ही सूक्ष्मता से उकेरा गया है। 4. पशुपतिनाथ का स्वरूप और मान्यता। मंदिर के गर्भगृह में महादेव अपने पशुपतिनाथ रूप में विराजमान हैं। पशुपति का अर्थ है समस्त पशुओं जीवों के स्वामी। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि जो भक्त नेपाल नहीं जा पाते वे यहाँ आकर महादेव के उसी स्वरूप के दर्शन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। मणिकर्णिका घाट की जलती चिताओं के पास होने के बावजूद इस मंदिर के अहाते में कदम रखते ही मन को एक असीम शांति और जीवन मृत्यु के चक्र से परे होने का एहसास होता है। 5. आज का परिप्रेक्ष्य और संरक्षण। आज ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यूनेस्को और पुरातत्व विभाग के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। गंगा की गोद में बसा ये छोटा सा नेपाल हमें याद दिलाता है कि भक्ति भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानती। ये मंदिर वाराणसी की उस गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा है जहां अलग अलग संस्कृतियां आकर एक हो जाती हैं। 6. समापन। एक आह्वान। अगर आप कभी काशी की गलियों में खोना चाहते हैं तो ललिता घाट की इन सीढ़ियों को जरूर चढ़िएगा। लकड़ी की उस खुशबू को महसूस कीजिएगा जो नेपाल की पहाड़ियों से आई है। पशुपतिनाथ के सामने आंखें बंद करके बैठिएगा तो आपको गंगा की लहरों में महादेव का डमरू सुनाई देगा। ये मंदिर बनारस की आत्मा का वो हिस्सा है जिसे देखे बिना आपकी काशी यात्रा अधूरी है। हर हर महादेव।